बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खास फैसले की। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने दो टूक कह दिया है कि एमसीडी ने एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए एलजी को मंत्रियों से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये साफ कहता है कि एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए एलजी पूरी तरह से स्वतंत्र है। बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे फैसले की उम्मीद जानकार नहीं कर रहे थे, बल्कि माना यह जा रहा था कि आदेश तो सरकार के विपक्ष में जा सकता है। और ऐसे में इसका कारण यह भी है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसा कहा था कि मंत्रियों की सलाह लेना बेहद जरूरी होगा, लोकतंत्र का ये अहम हिस्सा है। लेकिन अब कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि कोई सलाह लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर एल्डरमैन नियुक्त करना है तो एलजी खुद ये कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जब एलजी ने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए थे, आम आदमी पार्टी सरकार का यह आरोप था कि सारे नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में एमसीडी चुनाव में हार के बाद भी सत्ता हासिल करने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि एलजी ने बिना मंत्रियों की सलाह लिए उन लोगों को चुना जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जनवरी 2023 में एलजी सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के तहत एमसीडी में 10 एल्डरमैन यानी कि नामांकित सदस्यों को नियुक्त किया था। और इसी के साथ ही उपराज्यपाल नगर निगम में यहाँ पर विशेष ज्ञान या फिर अनुभव वाले लोगों को नियुक्त करने का आदेश देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की उन याचिका पर अपना फैसला सुनाया है जिसमें उपराज्यपाल यानी कि एलजी वीके सक्सेना की ओर से राज्य कैबिनेट की सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इसी के साथ ही इसने दिल्ली सरकार की याचिका भी खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार का यह कहना था कि इससे सलाह मशवरा के बिना ही एलजी ने मनमाने तरीके से इसकी नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को यहां पर नामित करने की शक्ति है। और इसी के साथ ही अदालत ने ये माना कि ये शक्ति 1993 में दिल्ली नगर निगम यानी कि डीएमसी अधिनियम के तहत आने वाले एक वैधानिक शक्ति है और इसीलिए राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक वैधानिक शक्ति थी ना कि कार्यकारी शक्ति। इसीलिए एलजी ने उपेक्षा ये की थी कि वो वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करेंगे, ना कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, अब इस पर डालते हैं एक नजर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी के लिए 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। यह कहना गलत नहीं है कि दिल्ली एलजी की शक्ति सीमेंटिक यहाँ पर लॉटरी थी और एलजी बिना सलाह के सीधे नियुक्ति कर सकते हैं। ये संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है और ये एलजी द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को संतुष्ट करता है, क्योंकि कानून के अनुसार उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और ये अनुच्छेद 239 के अपवाद के अंतर्गत आता है। ये 1993 डीएमसी अधिनियम था जिसमें पहली बार एलजी को पहले से ही मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई थी और ये कोई यहाँ पर अवशेष नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पीठ के फैसले के मद्देनजर डीएमसी अधिनियम की धारा 33BI में प्रावधान है कि एलजी विशेष ज्ञान वाले 10 लोगों को एमसीडी में नामित करेंगे। इसी के साथ ही सवाल ये है कि क्या वो मंत्री परिषद की यहाँ पर जो है सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और पहले ये माना जाना था कि यदि संसद सूची 2 और 3 के विषय के संबंध में कानून बनाती है तो फिर इसमें कार्यकारी शक्ति सीमित हो जाएगी और इस संबंध में हम एनसीडी अधिनियम के दायरे से निपटेंगे। आपने एलजी पर क्या आरोप लगाए थे ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले साल दिल्ली सरकार इस मुद्दे को लेकर तब सुप्रीम कोर्ट आई थी और तब उपराज्यपाल ने अपनी तरफ से एमसीडी में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद नियुक्त कर दिए थे।